हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि गणनात्मक विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, वो दो वेक्टरों को वो देखा था, ठीक है। और उसके पहले हम लोगों ने वियोजन विधि देखा था। तो आज हम उस पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे कि वियोजन विधि से और गणनात्मक विधि से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें दिया गया है कि E1, E2, E3 और E4 ये चार वेक्टर दिए गए हैं, चार ईएमएफ दिए गए हैं। इसको हमें क्या करना है, पहले वियोजन विधि से फिर गणनात्मक विधि से इसके रिजल्टिंग वैल्यू को निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, वियोजन विधि से सॉल्व करेंगे इसको। तो वियोजन विधि में क्या करते हैं, पहले इसको ड्रा कर लेते हैं। तो पहला इसमें क्या है, E1 इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी, E2 इक्वल टू 8 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 और E3 इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 और E4 है 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो हम इसको पहले ड्रा कर लेंगे। तो पहला क्या है E1 इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से 10 है, ये रिफरेंस मान लेंगे इसको हम, यहाँ पे आ जाएगा E1। इसकी वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे हम 10, ठीक है। अब दूसरा क्या है, E2 इक्वल टू 8 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, प्लस में है तो 30 डिग्री, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री होता है, मतलब इससे 30 डिग्री आप बना देंगे इसको ऐसे। कितना होगा, ये 8 है और इसका एंगल कितना होगा, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, ठीक है। अगला है 6 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री और वो भी माइनस में। तो माइनस का मतलब लैगिंग होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो 6 ये हमारा 6 हो जाएगा और ये कितने डिग्री है, 60 डिग्री। यहाँ पे ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगला है E4 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री और कितना है, 4 है। तो इससे 45 डिग्री पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ कहीं, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। और इसका जो ये है थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, ठीक है। ये तीनों हमने ड्रा कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे पहले। तो इसको जब हम करेंगे, वियोजित करेंगे, तो ये आएगा ये इस तरीके से और ये ऐसे आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं, दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं। तो आएगा कैसे, ये हमारा था 10, उसके बाद 8, ये 8 है और ये 4 था और ये हमारा था 6 और ये हमारा 30 आया था, ये 45 आया था और ये 60 आया था, ठीक है। तो इसको जब रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है तो संगत कोण हो जाएगा। 30 डिग्री ये है तो 30 डिग्री ये भी हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा और ये, तो जब इसको करोगे तो ये इस एंगल को निकालना पड़ेगा। तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा, वो भी संगत कोण है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। और इसको करोगे तो ये भी ऐसे आ जाएगा हमारा। तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो पहले हम इसको करेंगे, इसका तो कोई होगा नहीं, इसी का होगा। तो ये क्या आएगा, 8 और cos 30 डिग्री। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इस वाले को y एक्सिस को, तो ये 8 साइन कितना आएगा, 30 डिग्री। और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 और ये cos 45 डिग्री आएगा क्योंकि ये बेस है। और ये करोगे तो ये आएगा 4 साइन 45 डिग्री। तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको करोगे तो क्या आएगा, ये बेस हो जाएगा हमारा, ये 6 है तो ये cos 60 हो जाएगा। और इसको करोगे तो ये 6 साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम पहले EX निकाल लेंगे। तो EX निकालोगे तो पहले क्या है, 10 है, फिर उसके बाद क्या है, ये 10 फिर 8 है, क्या 8 और cos 30 डिग्री और प्लस यहाँ पे कितना है 4
और उसके बाद कॉस 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वाला आएंगे तो ये 6 और कॉस 60 डिग्री, और सारे हमारे क्या है एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो यहाँ से बचेगा 10 प्लस 8 और कॉस 30 का मान होता है √3/2 और प्लस ये 4 है और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और प्लस 6 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 प्लस 4√3 प्लस इसको हम संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √2, तो ये हो जाएगा 2√2। इसको √2 से ऊपर √2 से नीचे करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ ऊपर √2 हो जाएगा, तो 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा √2 और प्लस 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो 10 और 3 मिलके 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा प्लस 4 गुणे √3 की वैल्यू 1.732 और 2 गुणे 1.414 हो जाएगा, तो 13 और प्लस 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 सते 28, 28 1 29, 4 1 के 4, 4 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 2 चौके 8, 2 1 के 2, 2 चौके 8 और 2 1 के 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 8 मिलके 16 हो जाएगा और 2 2 4 मिलके 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा, फिर 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दशमलव को सॉल्व कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 17 हासिल एक आया है, 6 2 8 और 13, 13 और 8 मिलके 21 और एक हासिल आया था तो कितना आ जाएगा 22.56, 22.756 क्या आ गया हमारा EX आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही EY निकालेंगे हम, EY निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका तो कोई y है नहीं तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे आएंगे तो क्या है 8, ये क्या है 8 साइन, ये क्या 8 साइन 30 है, कितना 8 साइन 30 और प्लस ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो 4 है ये और 4 साइन 45 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और इसी को हम इसमें ले लेंगे -6 साइन 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 30 की वैल्यू होगी 1/2 और प्लस 4 और इसकी वैल्यू 1/√2 -6 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा इक्वेशन, क्या आएगा आंसर 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 से ऊपर नीचे गुणा कर √2 से तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2√2 हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे 3√3 -3√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं EY बराबर 4 धन 2√2, मैंने यहाँ किया था कितना आया था 2.828, कितना है 2.828 प्लस ये 2√2 की वैल्यू थी ना तो डायरेक्ट हम रख देंगे, 3√3 है तो माइनस में है तो -3 इंटू 1.732 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 6.828 माइनस ये आएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 3 सते 21 और 3 1 के 3 3 2 5 5.196। अब जब इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा और 12 में से 9 जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ से 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। और 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारा EY आ गया 1.632। तो हमने इस तरीके से EX और EY की वैल्यू को निकाल लिया। अब इसको हम फाइनल एक्सप्रेशन में लिखते कैसे हैं जो रिजल्टिंग हमारी आएगी मैक्सिमम वैल्यू उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं, क्या इसको मिटा दे रहे हैं, Emax निकालने के लिए हम क्या करते हैं √EX² प्लस
ई वाई स्क्वायर कर देंगे तो ई एक्स हमारा ये है 22 दशमलव, यहाँ पे रख देंगे क्या है 22.756 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये करेंगे तो आया है 1.632 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाएगा तो मोबाइल से सॉल्व कर ले रहे हैं इसको हम। क्या आएगा तो डायरेक्टली जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पे वो आ जाएगी 22.8 ई मैक्स की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ई मैक्स हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। तो ई मैक्स थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ई वाई और बाई ई एक्स करते हैं, ठीक है। तो ये x था और ये y था, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ई वाई की वैल्यू आई है कितनी, आई है 1.632 और ई एक्स की वैल्यू आई थी 22.756 ये आया था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे tan इनवर्स, क्योंकि ये सॉल्व तो होगा नहीं, कोई डिग्री में आंसर आएगा नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 1.632 अपान 22.756। तो जो हमारी रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, ई इक्वल टू ई एम की वैल्यू कितनी है 22.8 इंटू साइन ओमेगा टी और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में आई है वैल्यू तो हो जाएगी tan इनवर्स, थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, tan इनवर्स कितना है 1.632 और डिवाइड कर देंगे 22.756। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि इतनी वैल्यू इसकी आएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट जो ईएमएफ आएगा वो हमारा ये आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी थी वियोजन विधि। अगली विधि में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन मेथड का यूज करेंगे, गणनात्मक विधि। तो गणनात्मक विधि में क्या होता था कि एक इवन होता था, उसको हम क्या करते थे a साइन थीटा होता था और e2 इक्वल टू क्या होता था b कॉस थीटा होता था, ठीक है। फिर हम a और b की वैल्यू को पुट कर a इक्वल टू क्या रखते थे हम r कॉस थीटा और b इक्वल टू r साइन थीटा लिखते थे। तो उसके बाद हम उसको सॉल्व करते थे। तो हम पहले इस पूरे इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे a साइन थीटा और b कॉस थीटा के टर्म में। तो ये हमारी वियोजन मेथड से ऐसे ही लगेगा, ठीक है। तो अगला इसमें है अगला हम इसमें सॉल्व करेंगे कैसे, गणनात्मक विधि से। तो गणनात्मक विधि में क्या होता था कि हमारे पास E1 होता था a साइन ओमेगा टी और E2 होता था b कॉस ओमेगा टी। अब इसको फिर हम जोड़ लेते थे, फिर a और b की अलग अलग वैल्यू रख के फिर इसको हम सॉल्व करते थे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इस फॉर्म का बना लेंगे हम इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे ई हमारा रिजल्टिंग क्या आएगा, E1 आएगा प्लस E2 आएगा प्लस E3 प्लस E4 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आएगा साइन के टर्म में और एक टर्म आएगा कॉस के टर्म में, ठीक है। तो साइन वाले को अलग कर लेंगे, कॉस वाले को अलग कर लेंगे और हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले E1 हमारा क्या दिया गया है
इसको ऐसे रखेंगे, E1 दिया गया है हमारा 10 साइन ओमेगा टी, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ देंगे। E2 बराबर क्या है 8 साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। इस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 को एक्सपेंड कर लेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, तो क्या आएगा 8 साइन ए का मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस, डायरेक्ट कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होगी 30 होगी, और कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू का मान कितना होता है √3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन ए कॉस बी, फिर हमें यहाँ क्या होता है कॉस ए साइन बी, साइन पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 डिग्री का मतलब क्या कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये 1/2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ और अंदर में फिर इसको हम कर देंगे, तो ये आएगा 4√3 और यहाँ पे साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है E2 इस फॉर्म में आ गया, इसको हम नोट कर लेंगे। और फिर E3 हमारा है E3 इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई 3 इसको है, तो यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं इसको। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा E3 बराबर, ये 6 तो बाहर ही रहेगा। अब ये साइन ए कितना होगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और साइन ए कॉस बी कॉस पाई बाई 3 मतलब 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। और ये माइनस है तो आगे यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस कॉस ए साइन ए कॉस बी, फिर उसके बाद कॉस ए का मतलब कॉस ओमेगा टी, कॉस ए साइन बी का मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखो 2 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, बाहर लेंगे तो ये 2 3 6 3 हो जाएगा। फिर इसको हम अंदर में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे माइनस ये क्या है 3 और √3 पहले से है, तो 3√3 कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये हमारा E3 हो जाएगा। और ऐसे ही E4 को हम सॉल्व कर लेंगे, कितना है 4, और ये कितना है साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाई 4 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे फिर से हम इसको साइन ए प्लस बी के रूप में एक्सपेंड कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 4 साइन ए की वैल्यू साइन ओमेगा टी कॉस बी पाई बाई 4 है तो कॉस 45 हो जाएगा, कॉस 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कॉस ए का मतलब कॉस ओमेगा टी, और साइन बी का मतलब 1/√2 हो जाएगा। अब 1/√2 दोनों में कॉमन है, बाहर कर लेंगे और √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो नीचे 2 हो जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा 2√2। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये 2√2 बचेगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा साइन ओमेगा टी और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको E1 E2 E3 E4 सबको क्या किया साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लाके इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको मिटा दे रहे हैं, तो E1 तो हमारे पास डायरेक्ट पता था हमें कितना है 10 साइन ओमेगा टी, और E2 की वैल्यू हमने निकाली कितनी है, इतनी, कितना है 4√3 और साइन ओमेगा टी और प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, ये E2 हो गया। फिर हमने E3 निकाला कितना है, ये है 3 साइन ओमेगा टी माइनस 3√3 कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, E3 हो गया। फिर E4 कितना है, ये 2√2, तो अंदर में कर दो इसको, 2√2
साइन ओमेगा टी और प्लस 2√2 और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी हो गया। तो हमने सारी वैल्यूज को लिख लिया यहाँ पे, तो इसको मिटा देंगे। अब क्या करेंगे, साइन वाले को एक साथ कर लेंगे, कॉस वाले को एक साथ कर लेंगे। तो साइन वाला यहाँ पे है ये, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद ये भी साइन का है, तो ये कितना है प्लस 4√3 साइन हो गया। फिर यहाँ पे भी एक है साइन, ये कितना है 3, और यहाँ पे एक साइन है, तो ये हो जाएगा 2√2, और यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और फिर प्लस कॉस वाला देखेंगे हम, तो यहाँ पे नहीं है, ये है 4 प्लस 3√3 और उसके बाद 2√2 प्लस 2√2 और ये बचेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी और प्लस ये बन जाएगा हमारा बी कॉस ओमेगा टी, वेयर ए इक्वल टू और बी इक्वल टू हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखो इसको सब सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि इसका क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा। तो जब हम क्या करेंगे, साइन वाले को करेंगे तो 10 4 3 2√2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 22.75 22.756 और यहाँ बचेगा 1.632। ठीक है, ए और बी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते थे गणनात्मक विधि में कि इस a की वैल्यू को और b की वैल्यू को सॉल्व मान लेते थे कुछ। जैसे a के साथ क्या है, साइन है, a के साथ साइन है और b के साथ कॉस है, तो हम a की वैल्यू को क्या मान लेते थे, a इक्वल टू r, साइन है तो कॉस थीटा, और b की वैल्यू को मान लेते थे हम r साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या करते थे, r और थीटा की वैल्यू निकाल लेते थे। तो r की वैल्यू जब हम निकालते थे तो क्या आती थी, r बराबर √a² प्लस b² आती थी। ठीक है, और थीटा बराबर आता था tan इनवर्स b/a। तो यही निकाल लेंगे हम। ठीक है ना, तो हमारा जब कर इक्वेशन क्या आता था, ER इक्वल टू यहाँ पे √a² प्लस b² इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यही आता था। तो a² प्लस क्या, इस √a² प्लस b² और प्लस थीटा की वैल्यू निकाल लें, इसमें लाके रख दें तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो जो पिछले इक्वेशन में आया था वही हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बन नहीं पाएगा। तो ER बराबर हो जाएगा, यहाँ पे R की वैल्यू आ जाएगी कितना, 22.8, R की वैल्यू आएगी 22.8 और साइन ओमेगा टी और प्लस ये tan इनवर्स, और जब b/a रखेंगे तो कितना है 1.632 अपान 22.756, तो ये आ जाएगा। तो वही हमारा आंसर इस कैलकुलेशन मेथड से भी आएगा। ठीक है ना, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, गणनात्मक विधि हो या हमारी कैलकुलेशन वो हो। ठीक है ना, तो दोनों मेथड हमारे हो गए हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।